अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा, रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम करेंगे टू लेसन्स, रूल्स ऑफ लाम इन द नेम ऑफ अल्लाह एंड रूल्स ऑफ रा। तो फर्स्ट हम करेंगे रूल्स ऑफ लाम ऑफ द वर्ड अल्लाह। जब अल्लाह के नेम में लाम आता है, द लेटर लाम ऑफ द वर्ड अल्लाह हैज स्पेशल रूल टू distinguish it from the lam in other words. Has special rules to distinguish it from the lam in other words. This helps a person listening to the imam in salah to know what is being recited. If you have fatha or dhamma before the word Allah, जब अल्लाह के वर्ड से पहले, अल्लाह के नेम से पहले फतहा या दम्मा यानी कि जबर या पेश आएगा, द लाम ऑफ द वर्ड अल्लाह इज रिसाइडेड थिक। तो अल्लाह के लाम को थिक पढ़ेंगे, इट मीन्स के हैवी यानी मोटा पढ़ना है। somewhat similar to the way you recite law in English. In this book, such a lam is den- denoted by a pointed edge. थिन लाम एंड थिक लाम। तो दो रूलिंग्स है इसमें अल्लाह के लाम को पढ़ने की, एक थिक है और एक थिन है। जब अल्लाह के लाम से पहले ये जो है अल्लाह, तो ये जो लाम है जिसपे शद्दा और स्पेलिंग फतहा है, तो जब भी इसके पहले फतहा या दम्मा जबर या पेश आएगा तो इसको हैवी पढ़ना है मोटी आवाज से। और जब इस लाम के पहले कसरा आएगा तो इसको बारीक यानी कि थिन पढ़ेंगे। तो फर्स्ट रा जो है इसमें थिक पढ़ना है एंड सेकंड रा में थिन पढ़ना है। यहाँ फर्स्ट रा जो है इसमें अल्लाह के नाम से पहले दम्मा और फतहा दिया गया है, और जो सेकंड रा है इसमें अल्लाह के नाम से पहले कसरा दिया गया है। तो दैट्स वाई के सेकंड रा को हम थिन पढ़ेंगे। अल्लाहु अकबर, इसको अल्लाह नहीं पढ़ना आप, ओके? अल्लाह, नॉट इज अल्लाह। अल्लाहु अकबर, वल्लाहि, ओके? वल्लाहि, इन्नल्लाह, इसको इन्नल्लाह, तो थिन नहीं पढ़ना। इन्नल्लाह, सुबहानल्लाहि, नारुल्लाहि, नसरुल्लाहि। फर्स्ट लाम को हैवी पढ़ेंगे एंड जो सेकंड लाम है बिकॉज इट इज शद्दा, तो टू टाइम्स पढ़ेंगे। तो फर्स्ट टाइम जो प्रोनाउंस करेंगे उसको थिक पढ़ना है एंड सेकंड वाले को थिन ही रखेंगे, जैसे नसरुल्लाहि, रुल, ओके? नसरुल्लाहि, नारुल्लाहि, नसरुल्लाहि। सेकंड वाले को हवे पढ़ेंगे एंड फर्स्ट वाले को थिन पढ़ना है। रूल, ओके? रूल, लॉ, रूल, लॉ, ओके? बिल्लाहि, इसको लाइटली पढ़ना है। बिल्लाहि, तो बिल्ला, इसको हैवी नहीं करना। बिल्लाहि, वलिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि, सबीलिल्लाहि, ओके? एक बार और पढ़ लें। अल्लाहु अकबर, वल्लाहि, इन्नल्लाह, सुबहानल्लाहि, नारुल्लाहि, नारुल्लाहि, नसरुल्लाहि, फिर बिल्लाहि, वलिल्लाहि, बिस्मिल्लाहि, सबीलिल्लाहि, ओके? ये जो रूलिंग है अल्लाह के नाम को थिक एंड थिन पढ़ने की, द वर्ड अल्लाह ऑकर्स अप्रॉक्स
2070 टाइम्स इन द कुरान। ये कुरान में लगभग 2700 बार आया है, यानी कि 4 टाइम्स पर पेज अप्रोक्सीमेटली। तो अगर आप इसको दोनों तरीकों से पढ़ना अगर आप ठीक कर लेते हैं, तो इट मीन्स कि आपके कुरान के 2070 लेटर्स को ठीक कर लेते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट चैप्टर इज रूल्स ऑफ रॉ, थिक और थिन। इसको भी पढ़ने के टू टाइप्स हैं, थिक एंड थिन। ये रूल्स ऑफ रॉ जो है ये अप्रोक्सीमेटली कुरान में 12,000 टाइम्स आए हैं, यानी कि 12,000 बार पूरे कुरान में आए हैं कि रॉ को हैवी या लाइट पढ़ना है। और इट मीन्स के 20 टाइम्स पर पेज अप्रोक्सीमेटली, ये एक अंदाजा है। ठीक है। लगभग 12,000 बार आया है और हर पेज पे लगभग 20 बार आया है इसके हिसाब से। तो इसको पढ़ने के भी टू टाइप्स हैं, थिक और थिन। थिक कब पढ़ते हैं और थिन कब पढ़ते हैं। और रूल नंबर 1, जब पहले हम यहाँ से देख लेते हैं, थिक रॉ एंड थिन रॉ। ओके। यहाँ देखिए रॉ को डिफरेंस भी है यहाँ पर, अगर इसको गौर से देखा जाए तो ये जो रॉ है जो नीचे से थिक है इसको थिक पढ़ेंगे, और जो नीचे से थिन है इसको थिन पढ़ना है। लाइक जब रॉ के ऊपर फतहा या दम्मा होगा उसको भी थिन थिक पढ़ेंगे, और जब रॉ के नीचे कसरा होगा तो इसको थिन पढ़ना है। इसी तरह जब रॉ साकिन आ जाए तो उसके पहले वाले लेटर को देखेंगे, जब रॉ साकिन आ जाए तो उसके पहले वाले लेटर को देखेंगे, उसको फतहा या दम्मा है तो हैवी पढ़ना है, और कसरा है तो लाइटली पढ़ना है। डिपेंड करता है फतहा दम्मा और कसरा के ऊपर। द लेटर रॉ, pronounced sometimes similar to ra, is not the same as that of English r. The Arabic ra has a low frequency and required to be pronounced clearly. Five important rules of raw are given below. Five important rules आपको उसके नीचे दिए जा रहे हैं in this book. The letter of thick raw has a slight thickness on its tapering end. Okay. Rule number 1. Thick. If a fatha, double fatha, dhamma, double dhamma. Okay. Fatha, double fatha, dhamma or double dhamma, or an inverted dhamma is given on raw, then write it as thick raw in heavy sound. तो जब भी राग के ऊपर फथा या फथातेन, दम्मा दम्मातेन या इन्वर्टेड दम्मा, जबर दो जबर, पेश दो पेश और उल्टा पेश आए तो रॉ को हैवी पढ़ेंगे। ठीक है। रॉ, फर्स्ट एग्जांपल विद रॉ विद फतहा, रहीमुन, रसूली। ओके, नॉट रहीमुन। ओके, रहीमुन, रसूलिन, रसूली। सेकंड एग्जांपल विद फतहतैन, दो जबर, कसीरन, सगीरन, नॉट रन। ओके, रन, कसीरन, सगीरन। एग्जांपल विद दम्मा, खैरो, अक्सरो। खैरो, अक्सरो। Next example with the matin, غفور, not غفور. Okay, غفور, ذكر, غفور, ذكر. Rule number 2, thick. Fatha letter or Dhamma letter is followed by a Ra Sakina. Fatha letter or Dhamma letter is followed by a Ra Sakina, then it will be right thick. जब रॉ साकिन से पहले फतहा या दम्मा आए तो किसी लेटर से, तो उसको भी हैवी पढ़ना है, लाइक थिक पढ़ना है विद हैवी साउंड। वल अर्दी, अरसलना। ओके, वल अर्दी, अरसलना। रूल नंबर 3, थिक।
Fatha letter or Dhamma letter is followed by a letter with a sukoon and then a ra sakina. Okay? Fatha letter or Dhamma letter is followed by a letter with a sukoon. जब साकिन लेटर से पहले फतहा या दम्मा आए और उस साकिन लेटर के बाद में ra sakina आए, then a ra sakina, then it will be read thick with heavy sound. एक तो ra साकिन से पहले फतहा या दम्मा आए और एक ra साकिन से पहले जब कोई साकिन लेटर हो और उसके पहले फतहा या दम्मा आए, क्योंकि उसके तो ऑलरेडी साकिन है जो ra के पहले लेटर है, तो उसके पहले वाले लेटर को देखेंगे उसके ऊपर क्या है। अगर फतहा या दम्मा है तो उसको भी हैवी साउंड के साथ पढ़ेंगे। तो सारे ही रूल्स इजी हैं। फर्स्ट रूल में हमने देखा जब रॉ के ऊपर फतहा दम्मा डबल फतहा डबल दम्मा इनवर्टेड दम्मा आए तो रॉ को हैवी पढ़ना है। उसके बाद हमने देखा जब रॉ साकिन से पहले फतहा या दम्मा आए तो उसको भी हैवी पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा रॉ साकिन से पहले साकिन लेटर है और उसके पहले फतहा या दम्मा है तो उसको हैवी पढ़ेंगे। वल आसिर बेसब्र khusro. Okay? Wal asro bisabro khusro. The next ruling is thin. Okay? Thin with kasra. Kasra letter is followed by a letter with a sukoon and then a ra sakina. Then this will be read thin with low sound. जब या तो रॉ के नीचे कसरा आए या फिर रॉ साकिन से पहले कसरा आए, जैसे रॉ साकिन से पहले भी साकिन लेटर है और उसके पहले कसरा आए, तब हमने रॉ को लाइटली पढ़ना है। ओके? हिज्र। ओके? हिज्र। रूल्स ऑफ रॉ स्पेशल केसेस। रूल नंबर 4 थिक। फिर से थिक रूल नंबर 4 थिक। इफ अ कसरा लेटर इज फॉलोड बाय अ रॉ साकिना, अगर रॉ साकिना से पहले कसरा है, ओके, पीछे हमने पढ़ा जब रॉ साकिन से पहले कसरा है तो उसको लाइटली पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ क्या है, इफ अ कसरा लेटर इज फॉलोड बाय अ रॉ साकिना से पहले कसरा लेटर आए एंड द नेक्स्ट लेटर इज वन ऑफ द हाई साउंडिंग लेटर्स, और उसके बाद रॉ साकिन के जो बाद लेटर आया है वो लेटर हैवी पढ़े जाने वाला है। इट मीन्स कि इन 7 हैवी लेटर में से कोई लेटर है। सॉद, दौद, तौ, ज़ौ, औ, खौ, वाई। इन 7 लेटर में से हरूफ मुस्तालिया, इन 7 हैवी लेटर में से कोई लेटर आए आफ्टर रॉ साकिना, देन द रॉ साकिना इज प्रोनाउंस्ड थिक। तो यहाँ पर रॉ साकिन को थिक पढ़ेंगे। रॉ साकिन से पहले कसरा है तो उसको थिन पढ़ना है, लेकिन अगर कसरा के साथ रॉ साकिना के बाद वाला लेटर इन 7 लेटर में से कोई एक लेटर है तो वहां पर फिर हम रॉ को थिक पढ़ेंगे। बिल मिल सॉरी, बिकॉज बाद में हैवी लेटर आया है तो उसकी वजह से रॉ को हैवी करना है। बिल मिल सॉरी फिर सॉसिन फिर कातिन। ओके? रूल नंबर 5 डी थिक। If a kasra occurs at the end of the word, अगर किसी वर्ड के एंड में कसरा आए, इट मीन्स ये 2 लेटर्स की बात हो रही है। जब फर्स्ट वर्ड के लास्ट लेटर पे कसरा आए, कोई लेटर कसरा के साथ एंड हो रहा है। इफ अ कसरा occurs the end of the word prior to the word with ra sakina, then ra will be pronounced thick. For example, rabbirji'un. Okay? रब्बिरजिऊन। तो यहाँ रा साकिना से वर्ड स्टार्ट हो रहा है, देन उसके पहले एम्प्टी अलिफ है। तो अगर हम इसको यहाँ पर स्टॉप करेंगे रब, और यहाँ से अगर हम इसको पढ़ेंगे तो थर्ड लेटर के अकॉर्डिंग हम इसको हरका देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग फतहा या कसरा है तो कसरा के साथ पढ़ेंगे इरजिऊनी। ओके? दम्मा है तो दम्मा के साथ पढ़ेंगे। तो ये रूलिंग अभी आपकी आई नहीं है, तो यहाँ पर रब्बिरजिऊन। जब रॉ साकिन से कोई लेटर स्टार्ट हो, देन 2 वर्ड्स की यहाँ बात हो रही है। जब फर्स्ट
कोई वर्ड कसरा से एंड हो रहा है और उसके बाद रॉ साकिना से कोई वर्ड स्टार्ट हो रहा है तो वहां पर रॉ को हैवी पढ़ेंगे। रूल नंबर 6, इफ अ सॉफ्ट या इज फॉलोड बाय अ रॉ साकिना, अगर रॉ साकिना से पहले या साकिना आए, then the रॉ साकिना शुड बी प्रोनाउंस्ड थिन। तो यहाँ पर रॉ साकिन को हम थिन पढ़ेंगे, बारीक पढ़ेंगे। दिस कंडीशन अप्लाइज ओनली इन द केस ऑफ वक्त स्टॉपिंग। ओके, जब ये तब अप्लाई होगी रूलिंग जब वहां पर हम स्टॉप करेंगे। जैसे खैर, तो यहाँ पर जब हम रॉ साकिना पर स्टॉप करेंगे, या सपोज यहाँ पर फतहा दम्मा या कसरा कुछ भी है, फतहा या दम्मा है तो रॉ को हम हैवी पढ़ेंगे, खैरु नीलवा सैया। सपोज इसके आगे कोई वर्ड ऐड है, खैरु नीलवा सैया, तो यहाँ रॉ को मैंने हैवी पढ़ा बिकॉज ये दम्मा के साथ है। ठीक है। अब अगर हम खैर पर स्टॉप कर देते हैं, अल वसीया को हम अलग कर दें, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे खैर, रॉ को लाइटली पढ़ेंगे। तो जब भी इस तरह हमें किसी रॉ साकिना पर स्टॉप करना है और उसके पहले या साकिना है, तो उसके पहले चाहे फतहा कसरा धम्मा कुछ भी आए उसको लाइटली ही पढ़ना है। ओके, फतहा आए तो लाइटली पढ़ना है। खैर, खैर, सैर, वाइर। ओके, नेक्स्ट, थिन। कसरा लेटर इज फॉलोड बाय अ रॉ साकिना, जब रॉ साकिना से पहले कसरा लेटर आए, जैसे यहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ भी है एग्जाम्पल में, देन दिस विल बी राइट थिन विद लो साउंड, तो इसको लो साउंड से पढ़ेंगे। तो जैसे कि हमें पता है रॉ साकिना को लो साउंड से पढ़ेंगे और रॉ साकिना से पहले कसरा लेटर आए तो उसको भी लो साउंड से पढ़ना है। डन। यहाँ पर अगर हम स्टॉप कर रहे हैं तो रॉ साकिना से पहले अगर या साकिना है तो उसको हमने स्टॉपिंग की रूलिंग अगर हम वहां पर अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर हम उसको लाइटली पढ़ेंगे। ओके, अदरवाइज हम उसको हैवी पढ़ेंगे। जैसे खैरो, खैरो। ओके, अगर हम स्टॉप नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर फतहा या दम्मा होगा, खैरो, खैरो। तो यहाँ पर जब स्टॉप अगर हम कर रहे हैं वहां पर तो उसको हम साकिन में कन्वर्ट करेंगे, देन उसके पहले ऑलरेडी या साकिन है, तो अगर या साकिन है तो उसको हमने लो साउंड के साथ पढ़ना है। या साकिन के अलावा अगर कोई भी लेटर है तो उसको हैवी ही पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू द हरका। ओके, तो ये दो रूलिंग्स हमारी कंप्लीट हो चुकी हैं। कि रूल्स ऑफ लाम ऑफ द वर्ड अल्लाह, तो the lam of the word Allah is sometimes read with full mouth and sometimes with empty mouth. It means get thick or thin. Okay. The first one is if fatha or dhamma appears above the lam of the word Allah, the lam in the word Allah will be read with the full mouth. ठीक है। जब ये लाम अल्लाह के लाम से पहले फतहा या धम्मा है तो उसको हाली पढ़ना है। Rule number 2, if kasra appears before the lam of the word Allah, the lam in the word Allah will be read with an empty mouth, तो उसको लाइटली पढ़ेंगे। अगर अल्लाह के नाम से पहले कसरा है तो उसको लाइटली पढ़ना है। तो लर्न करने में आपको ये वाली रूलिंग इजी रहेगी, देन अगर आप वो वाली लर्न करना चाहते हो तो आप वो भी लर्न कर सकते हो। मोटिवेशन हमारा क्या है कि आपको अच्छे से लर्न हो जाए। इन ऑल अदर प्लेसेस द लाम विल बी राइट विद एन एम्प्टी माउथ, इसके अलावा जितने भी लाम है, कोई भी लाम, इन सबको लाइटली ही पढ़ना है। इस लेसन से आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आपको नोट डाउन कर लेना है और इनके क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हेन will the lam of the word Allah be read with the full mouth? Give example. अल्लाह के लाम को हम हैवी कब पढ़ते हैं उसका एक एग्जाम्पल आपको देना है। क्वेश्चन नंबर 2, when will the lam of the word Allah be read with an empty mouth? अल्लाह के लाम को हम बारीक कब पढ़ते हैं? गिव एग्जाम्पल, इसका भी आपको एक एग्जाम्पल लिखना है। Rule question number 3, how will the lam be read in all other places? ऑल अदर प्लेसेस यानी कि अल्लाह के नाम के अलावा जितने भी नाम हैं उनको हम कैसे पढ़ते हैं? क्वेश्चन नंबर 4, सर्कल द नाम ऑफ द वर्ड अल्लाह विच विल बी राइटफुल माउथ,
नीचे दिए गए कॉलम में जितने भी जितने भी लाम को हमने फुल माउथ पढ़ना है, हैवी पढ़ना है, उन सबको आपको यहाँ पर उन सब लाम को मार्क करना है। इनमें से जितने भी लाम को हमने हैवी पढ़ना है उन सबको आपको मार्क करना है, और इसका वॉइस नोट करके आप मुझे होमवर्क में सेंड करेंगे, ठीक है। अब है आपका रूल्स ऑफ रॉ। रूल्स ऑफ रॉ। The letter ra is sometimes read with a full mouth and sometimes with an empty mouth. The rules of ra are explained as under. तो नीचे आपको एक्सप्लेन किया गया है, कभी हम इसको फुल माउथ पढ़ते हैं, कभी लाइटली पढ़ते हैं, कभी थिन पढ़ेंगे, कभी थिक पढ़ेंगे। रूल नंबर वन, ra with fatha ten will be read with a full mouth, okay। जबर दो जबर, पेश दो पेश आए तो उसको हैवी पढ़ेंगे। रूल नंबर टू, रा विद अ कसरा और कसरा टेन विल बी read with an empty mouth। रा को जब कसरा या कसरा टेन आए तो उसको लाइटली पढ़ेंगे, जेर या दो जेर आए तो उसको बारीक पढ़ना है। रूल नंबर थ्री, रा साकिन, रा विद जज़म, ओके। रा साकिन विद फतहा और दम्मा बिफोर इट। जब रा साकिन से पहले फतहा या दम्मा आए तो इट विल बी read with a full mouth, तो उसको हैवी पढ़ना है। एंड द नेक्स्ट वन वो भी इसी से रिलेट करता है, रॉ साकिन विद कसरा बिफोर इट विल बी read विद एन एम्प्टी माउथ। जब साकिन से पहले कसरा जेर आए तो उसको लाइटली पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही इजी रूलिंग्स है। रूल नंबर फाइव, रॉ साकिन विद या साकिन बिफोर इट विल ऑलवेज बी read विद एन एम्प्टी माउथ। रॉ साकिन से पहले जब भी या साकिन आएगा तो उसको हमने लाइटली ही पढ़ना है। रूल नंबर सिक्स, रॉ मुशद्दद, रॉ विद तशदीद विद फतहा दम्मा फतहतेन और दम्मतेन विल बी read विद a full mouth। रॉ को जब भी तशदीद के साथ फतहा दम्मा फतहतेन या दम्मातेन आए तो उसको हैवी पढ़ेंगे। तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, रा को फतहा दम्मा फतहतेन दम्मातेन आए तो हैवी पढ़ना है। अब उससे क्या फर्क पड़ता है कि उसके ऊपर तशदीद है या नहीं, उसको हैवी पढ़ना है तो पढ़ना है। रूल नंबर सेवन, रा मुशद्दद विद अ कसरा और कसरतैन विल बी read विद एन एम्प्टी माउथ। तो रा मुशद्दद को जब कसरा या कसरतैन जेर या दो जेर आए तो उसको लाइटली पढ़ेंगे। तो ऑलरेडी वही रूलिंग है सेम के, उसको बस तशरीफ लगा दिए, जेर या दो जेर हुई तो उसको लाइटली पढ़ना है। दे रहा होगा। रूल नंबर एट, if after raw sakin there appears any full mouth letter in the same word, the raw sakin will be read with a full mouth। जब raw sakin से पहले अगर कसरा आए देन उसके बाद full mouth letter है, जैसे अभी आपको सेवन लेटर्स बताए गए थे हुरूफे मुस्तालिया, तो रॉ को हमेशा हावी पढ़ना है, चाहे उसके पहले कसरा आए या फतहा दम्मा आए, कुछ भी आए, एनीथिंग। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के आंसर्स आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर वन, हाउ विल अ रॉ बी रेड विद अ फतहा और दम्मा ऑन इट। जब रॉ को फतहा या दम्मा यानी कि जबर या पेश आए तो उसको कैसे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर टू, हाउ विल अ रॉ बी रेड व्हेन देयर इज अ फतहतैन और दम्मतैन ऑन इट। जब रॉ को फतहतैन या दम्मतैन आई यानी कि दो जबर या दो पेश आए तो उसको कैसे पढ़ेंगे। आपको सिर्फ आंसर देना है लाइटली, लाइट या हैवी, सिर्फ थिक और थिन। सिर्फ दो लफ्जों में आपको आंसर देना है, थिक और थिन, ठीक है। थिक है तो थिक लिखना है आंसर में, थिन है तो आंसर में थिन लिखना है, ओके। लाइट यानी कि बारीक और हैवी भी लिख सकते हैं, लो और थिक भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थ्री, हाउ विल अ रॉ बी रेड व्हेन देयर इज अ कसरा अंडर इट। जब रा को कसरा आए तो उसको कैसे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर फोर, हाउ विल अ रा बी रेड व्हेन देयर इज अ कसरतन अंडर इट। अगर रा को कसरतन आए तो उसको कैसे पढ़ेंगे, हैवी और लाइट। क्वेश्चन नंबर फाइव, हाउ विल अ रा साकिन बी रेड व्हेन देयर इज अ फतहा और दम्मा बिफोर इट। जब रा साकिन से पहले फतहा और दम्मा आए तो उसको कैसे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर सिक्स, हाउ विल अ रॉ साकिन बी रेड व्हेन देयर इज अ कसरा बिफोर इट। जब रॉ साकिन से पहले कसरा आए तो उसको कैसे पढ़ेंगे।
How will a raw sakina be read when there is a kasra before it? Raw sakin से पहले जब kasra आए तो उसको कैसे पढ़ेंगे? Question number 7. How will a raw sakin be read when there is a ya sakin before it? raw sakin से पहले जब या sakin आए तो उसको कैसे पढ़ेंगे? Question number 8. How will a raw mushaddad be read with a fatha or damma? जब raw mushaddad को fatha या दम्मा आए तो उसको कैसे पढ़ेंगे? यानी कि जब raw mushaddad को जबर या पेश आए तो उसको कैसे पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 9. हाउ विल अ रॉ मुशद्दद बी read with कसरा और कसरतैन? जब रॉ मुशद्दद को कसरा या कसरतैन यानी कि जेर या दो जेर आए तो उसको कैसे पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर 10. हाउ विल अ रॉ साकिन बी read when there is a full mouth letter after it? जब रॉ साकिना के बाद फुल माउथ लेटर आए यानी कि हैवी पढ़ा जाने वाला लेटर, इट मीन्स के हरूफ मुस्तअलिया में से कोई लेटर आए अगर रॉ साकिन के बाद इन द सेम वर्ड उसी वर्ड में, तो फिर रॉ को हम कैसे पढ़ेंगे? तो 10 क्वेश्चन से आपके आंसर आपको सिर्फ एक ही वर्ड में देना है, थिन और थिक, लाइट या हैवी, ठीक है? इस बुक से आपको प्रैक्टिस करनी है। पढ़कर इसका प्रैक्टिस करेंगे आप, तो सैटरडे को जो मैं आपको क्लास लूंगी उसमें आप पढ़कर सुनाएंगी। एंड इसके बाद आपकी रॉ की एक्सरसाइज, तो यहाँ पर भी सेम वही रूलिंग्स है इन उर्दू। तो उर्दू के वीडियोस में पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको सिर्फ एक्सप्लेन करूंगी कि हैवी और बारीक पढ़ने में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है हुरूफ को मोटी आवाज से, इसमें जब हम उसको ठीक पढ़ेंगे, मुंह भरकर पढ़ना, यानी पूर करके पढ़ना, मुंह को भरकर पढ़ते हैं। और जब मोटी आवाज से हुरूफ रॉ को पढ़ा जाए तो मुंह में जबान तालू की तरफ उठती है, इट मीन्स की टिप ऑफ द टंग, और वो ऊपर की तरफ उठेगी, प्लेट की तरफ ऊपर को उठती है, और मुंह भर जाता है और मुंह खुला भी रहता है, ओके। और हुरूफ रॉ को पतली आवाज से पढ़ना, जब रॉ को पतली आवाज से पढ़ते हैं, पतली आवाज से पढ़ते वक्त जबान नीचे की तरफ रहती है। जब हम हैवी पढ़ते हैं तो वो टंग की टिप को ऊपर प्लेट की तरफ उठाएंगे, और जब लाइट पढ़ेंगे तो टंग की टिप को नीचे की तरफ लेकर आएंगे, नीचे की तरफ रहती है और मुंह खुला रहता है, ठीक है। ओपन माउथ ओपन रहता है, मुंह खुला रहता है जब रॉ को बारीक पढ़ते हैं, ठीक है। जब रॉ को मोटा पढ़ते हैं तो मुंह भर जाता है, और जब रॉ को लाइट बारीक पढ़ते हैं तो मुंह खुला रहता है, जी, ओके, खुला रहता है मुंह। एंड जवाजुल वजहीन यानी दोनों तरीकों से पढ़ी जाने वाली रॉ, जिसे आपको बताया कि बाद में अगर हुरूफ मुसाले में से कोई लेकर आएगा साकिने के बाद तो उसको हैवी पढ़ेंगे, बट उसमें चॉइस उसको लाइट भी पढ़ सकते हैं। तो यानी दोनों तरीकों से पढ़ सकते हैं, तफहीम के साथ भी और तरकीब के साथ भी। तो यहाँ पर थ्री टाइप्स बताए गए हैं: तफहीम मुफख्खम, इट मींस हैवी; तरकीब मुरक्किक, इट मींस लाइट; और जवाजुल वजही, इट मींस के हैवी और लाइट दोनों तरह से पढ़ा जाने वाला। तो ये भी आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके 3 पेजेस हैं, तो इसमें एक थोड़ा सा 4 पेजेस हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ। तो ये वाला जो है, यहाँ पर देखिए इसके बाद हैवी लेटर आया है राफा सुने के बाद, तो यहाँ पर हैवी और लाइट दोनों तरह पढ़ा जा सकता है, और यहाँ पर भी, ओके। तो इसको आप दोनों तरह से मुझे पढ़कर दिखाएंगी। एंड इसमें जो मैंने आपको समझाना है वो ये है हुक्म इमाला। ये है इमाला की रूलिंग। हुक्म इमाला, इमाला का माना है झुकाना, ओके। इमाला का माना है झुकाना, और इमाला बारीक ही पढ़ी जाती है, ठीक है। और इमाला जो है ये बारीक ही पढ़ी जाती है। हजरत इमाम हिफ्जुर रहमतुल्लाह अलैहि की रिवायत से पूरे कुरान मजीद में सिर्फ एक जगह इमाला आया है, जो 12वें पारे सूरह हूद के चौथे रुकू आयत नंबर 41 में है। तो इसको आप मार्क कर लें, पारा नंबर 12, सूरह हूद का चौथा रुकू और
आयत नंबर है 41, सूरह हुद की आयत नंबर 41। मजरीहा, इस कलीमे को इस तरह पढ़ना चाहिए जैसे उर्दू में कहा जाता है आएगा, लाएगा, पाएगा, खाएगा वगैरह। इस तरह मजरीहा, मजरेहा पढ़ा जाएगा। ओके, मजरीहा, जैसे कि हम इस वर्ड को पढ़ते हैं मजरीहा, तो इसको मजरीहा नहीं पढ़ना बिकॉज इट इज स्टर्निंग कसरा। तो हम इसको री पढ़ते हैं, री नहीं पढ़ना, रे पढ़ना। ओके, मजरेहा। इस तरह पढ़ना कि तलफ्फुज याए मजहूल की तरह हो जाए, रे, रे। ओके, बिस्मिल्लाहि मजरेहा व मुरसाहा, इन्ना रब्बी लगफूरुर रहीम। ओके, तो रूलिंग ऑफ इमाला, द, यहाँ पर क्लियर नहीं है थोड़ा सा, लेकिन मैं आपको पढ़कर बताऊंगी तो आप इसको नोट कर लेना, ठीक है। The inclination of the sound of the zabar towards the rear and the sound of the alif towards the ya is known as imala. The ra is imala is pronounced rare instead of re. Okay, तो spell out the examples, यहाँ पर आप देखिए, spell out the examples of imala as follows. The inclination of the sound of the zabar towards the zair and the sound of the alif towards the ya is known as imala. The ra of imala is pronounced rare instead of ra. Okay? एक बार फिर से बता देती हूँ। Spell out the examples of imala as follows. मीम जीम जबर मज, ra of imala रे, मजरे। हा अलिफ जबर हा, मजरे हा। आई होप नाउ इट इज क्लियर। क्या आज के लिए हम इतना ही करेंगे, तो इंशाल्लाह कुछ आए तो फिर रेसिटेशन भी करा देती हूँ। लास्ट क्लास में हमने यहाँ तक रेसिटेशन की थी, तो अब हम नेक्स्ट आयत से स्टार्ट करते हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. Allahu, okay, it is the name of the Allah. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika, not ulaika, okay. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. No sign, no sound. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. جزاء إدغام متماثلين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله ذهب الله
यहाँ पर स्टॉप की रूलिंग्स नहीं है, तो हमने इसको साकिन के साथ स्टॉप किया। अब हम 2 या 3 लेटर्स पीछे से कंटिन्यू करेंगे। माँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا sorry ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قदीर। ओके, जैसे यहाँ पर दम्मातेन है, वैसे तो यहाँ पर स्टॉप करना ही चाहिए, लेकिन अगर आप यहाँ पर कभी मिलाकर पढ़ना हो तो यहाँ पर इदगाम की रूलिंग अप्लाई होगी। कदी रोई और रॉ को हावी पढ़ेंगे। कदी रोई या अय्युहन्नास। ओके, तो आज हम यहीं तक करेंगे। कदीर, तो यहाँ पर रॉ को हमने साकिन में कन्वर्ट किया, देन उसके पहले ऑलरेडी साकिन है, देन उसके पहले कसरा है, तो इसको हम लाइटली पढ़ेंगे। एंड वैसे भी हमने रूलिंग में पढ़ा है कि जब भी रॉ पर हम स्टॉप करेंगे और उसके पहले या साकिन आए तो उसको हमेशा लाइटली ही पढ़ना है। तो इसको हमने लाइट पढ़ा, बारीक पढ़ा। ठीक, कदीर। ओके, दुआ कर लेते हैं। सुब्हान रब्बिक रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।